Sai Ram, dear children. We will start our class by chanting Omkar 3 times. All of you sit straight, join your hands and close your eyes. Sai Ram, dear children. रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके ओंकार हो गया तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलो सबसे पहले आपसे मिलेंगे। चिल्ड्रन, आपको एक और मैडम दिख रही है आपके सामने? Yes, ma'am. हाँ मैडम। Yes, ma'am. All of you students. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. Sairam ma'am. मैम आ गया। Sairam ma'am. Sairam ma'am. कोई मुझे पहचान रहा है आप में से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सायरा पढ़ाया है? Yes, ma'am. क्या पढ़ाया आप? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था आपको पहले मैंने? Ma'am. EVS. Ma'am, EVS पढ़ाया था. Yes, ma'am. EVS पढ़ाया था. Yes, ma'am. EVS पढ़ा था. Yes. Okay. From okay. Again, I will teach you EVS from 12th April. मैम आपके नेटवर्क सही नहीं आ रहे। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है। मैम आपके यहाँ पे आपका कैमरा फ्रीज हो गया। आपकी नेटवर्क इश्यू लग रही है। यस मैम। कहीं लीक तो नहीं हो गई? ओ अर्जुन, मैम लीव कर गई। मैम Have changed the place. Now, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उससे क्लियर भी हो जाएगा कि
सुनाई दे रहेगी नहीं। गुड। इन्होंने फिर से ओके चिल्ड्रन, आनंद, आनंद इज देयर? साईराम बोलना। अर्जुन, मैम, साईराम मैम। अर्पित, यस मैम, अर्पित साईराम बोलो। यस मैम, सायरा मैम, सर्व साईराम, सायरा मैम, सर्व साईराम, आयुषी साईराम, सायरा मैम, सायरा मैम, देवांशी साईराम, सायरा मैम, मैं नाम देख के कर दे रही हूँ। इलेश, गर्वित बोलो। कविश, कविश साईराम, मस्कान साईराम, सबको बोलना पड़ेगा। माधव साईराम, सायरा मैम, सायरा मैम, मानसी, मेरी आवाज आ रही है? मानसी साईराम, यस मैम आ रही है, यस मैम, वेरी गुड। पायल साईराम, पीपू साईराम, शांति साईराम, सायरा मैम, सायरा मैम, ओके। शैलेंद्र साईराम, शैलेंद्र, शैलेंद्र साईराम, शिवम साईराम, यस और मैम, शिवन्या, शिवन्या साईराम, सायरा मैम, सिद्धार्थ साईराम, विधि कबरा साईराम, यस मैम, ओके। और किसी का नाम रह गया? नहीं है? यस, Okay, आज तो यस प्रॉब्लम मैम, है। गर्वित जैन का नाम रह दिशा, गया, अच्छा, सॉरी, गर्वित आपका मैंने देख लिया, मैंने नोट किया बेटा, नोट किया। शायद दिशा का नाम रह गया। नहीं, ओके, सबका आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे अपने फ्रेंड्स कहाँ हैं बताओ? आपके फ्रेंड्स पूरे नहीं दिख रहे, ऐसे क्यों? कहाँ गए? सबको बोलना कि फोन, अगर आपका दोस्त का फोन आया तो बताना क्लास शुरू है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? चलो चलो बच्चों, हम आज क्या सीखने जा रहे हैं? ईवीएस। लास्ट ईयर आल्सो लर्न ईवीएस फ्रॉम मी, है ना? मैंने सिखाया ना सबको ईवीएस। तो मुझे सबसे पहले गर्वित से बात करना है। गर्वित साईराम, गर्वित साईराम, कहाँ चला गया तुम्हारा गर्वित? विधि गौर साईराम, बोलो बेटा गर्वित। यस मैम, फेस भी दिखाओ ना। वीडियो प्लस में प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है क्या बेटा? हो सकता है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, गर्वित अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? यस इंटरेस्टिंग मैम, सब्जेक्ट है, हाँ इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है? वेरी गुड। चलो चिल्ड्रन, हम ईवीएस में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको पता है सब्जेक्ट फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मैम गोइंग टू स्कूल, वेरी मैम गुड। going इसका to मतलब सब उससे टच में है,
तो चलो, गोइंग टू स्कूल नाम से पता चलता है किसके बारे में हो सकता है। गोइंग टू स्कूल का मतलब कौन जाते हैं स्कूल में? मैम चाइल्ड। मैम स्कूल के बारे में। नहीं, कौन स्कूल में कौन जाते हैं? मैम हम चाइल्ड। मैम मैम स्टूडेंट्स, child. वेरी गुड। चिल्ड्रन है ना, स्कूल में जाती है सारी है। ये तो पूछना पड़ेगा बीच बीच में। ऋषिका, सायरा। सायरा मैम। ऋषिका, यस मैम। ऋषिका, सायरा। सायरा मैम। दीदी दीदी को ओके, मेरी आवाज आ गई बेटा? चलो, अब इसलिए पॉज हो रहा है। हाँ चलो, चिल सकते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में ये सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, सभी बच्चे स्कूल में आएंगे ना। जैसे हर जगह से बच्चे स्कूल में जाते हैं। आपको पता है किसी किसी जगह में बहुत बारिश होती है, इट रेन्स वेरी हेवीली। अगर बारिश हुई तो दीदी बाबा आप क्या करते हैं? स्कूल आते हैं या नहीं आते? बताओ मैम आपकी आवाज दीदी। क्लियर आ रही है। मैम अगर अगर बारिश हो रही है, हाँ हम लोग स्कूल आते हैं। हाँ, स्कूल के हम लोग छुट्टी नहीं करते हैं ना, तो पढ़ाई और अपने फ्रेंड्स के मिलना, सब छाता लेकर रेनकोट पहनकर सब आते। वेरी गुड। जैसे कई जगह ऐसा है, बहुत बहुत बारिश होती रहती, बारिश रुकने के नाम नहीं लेते, तो बच्चे स्कूल नहीं गए तो उसकी पढ़ाई कैसे होंगे? तो दे हैव टू गो टू स्कूल, है ना। तो इन आसाम, आसाम एक स्टेट का नाम है। आसाम इज लोकेटेड इन इंडिया। इट इज द नेम ऑफ अ स्टेट वेयर इट रेन्स वेरी हेवीली। बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है। अब अगर तेज बारिश होती है तो बच्चे रोज घर में बैठ नहीं सकते, सबको स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन उधर क्या होता है, रोज बारिश होने तक नी लेवल तक अपने घुटने तक पानी रहता है। सोचो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? उसके लिए वो लोग कहाँ पानी भरते हैं, उधर बैम्बू ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं देवादित्य? आसाम में ज्यादा बारिश होती है। हाँ, बैम्बू ब्रिज। बैम्बू का मतलब मालूम है क्या है? बैम्बू बस ऐसे एक सिलिंड्रिकल रहता है, पाइप जैसे, उसको फिक्स करते हैं और उसको बांधने के लिए रोप भी रहते हैं, ठीक है। तो ऊंचा हो जाएगा तो बच्चे क्या करते हैं? they hold their books in one hand and other hand is used to hold the rope और बैम्बू स्टिक, उसको पकड़ पकड़ के आराम से जाते हैं, ठीक है। वो कैसे है आपको एक पिक्चर दिखाना चाहते हैं। पता नहीं दिख पाओगे कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम है। शेयर किया मैम, बेटे शेयर हो गया तो बताना, विजिबल है तो ना स्क्रीन आगे तो बता देना। यस मैम आ गई। मैम आ गई ना? आ गई, वेरी गुड। देखो ये फोटो दिख रही है आपकी? दिख रहा है? यस मैम दिख रही है। हाँ ये देखो, और नीचे पानी है, पानी दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? गर्मित क्या दिख रहा है? मैम पानी पानी। और ये क्या है? ये डंडा क्या है, बता सकते हैं? ये डंडा, हाँ ये बैम्बू है। और बैम्बू को बांधने के लिए क्या यूज किया हुआ है? शिवम बोलो, ये क्या है? ब्राइस। मैम रोक। वेरी गुड। देखो अभी बच्चे लोग कैसे, रोक। अरे देखो जरा अच्छे से,
ये देखो कैसे जा रहे बच्चे लोग, ये देखो कैसे जा रहे हैं। एक Yes, हाथ ma'am. देखो इसमें पकड़ा है, इसमें बुक है, क्योंकि उसमें बहुत केयरफुली जाना पड़ता है। बट दिस चिल्ड्रन चीज नहीं है तो हमें दिक्कत आएगा, लेकिन इन लोग यूज्ड है, इन लोगों को पता है ऐसे पकड़ के जाना है। ओके, सो इट प्लेस लाइक some where it rains very heavily, so there is knee level water everywhere, so they use a bamboo bridge to cross the water bodies. Okay, ये पानी क्रॉस करने के लिए इन लोग क्या यूज करते हैं, जैसे आपको फिर से मैं शेयर करके दिखाऊंगी। अब स्टॉप शेयरिंग कर दी, शेयर किया मैं, है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया। सो इन आसाम किस टाइप का ब्रिज यूज करते शिवन्या? इस ब्रिज का नाम बोलो जल्दी। मैम आप क्लियर नहीं दिख रही हो। दिखने की बात छोड़ो बेटा, सुनाई दे रही है, सुनाई देना बहुत जरूरी है। शिवन्या उधर तो ब्रिज का नाम बताओ जल्दी फटाफट। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा, मतलब साउंड नहीं आ रहा। मैम अटक अटक क्या आ रहा है आपका ओके, आवाज? कोई नहीं, आप आप कुछ बोल रही हो वो समझ में नहीं आ रहा। अब आ रही है। मैं मैम देवांशी बताए। मैम देवांशी बताए। देवांशी मेरी आवाज आ रही है? हाँ साफ साफ आ रही है। पर मुझे मैम की आवाज नहीं आ रही। मुझे तो साफ साफ आ रही है। मुझे भी मैम की आवाज साफ साफ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बच्चों आज क्या हो रहा है हमारे साथ? अभी हमने सीखा नहीं है ना अभी तक। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको मैं एक वर्कशीट में एक पिक्चर दिखाया था, वो सबने देखा? कितनों ने देखा? हाथ ऊपर करो। कितने ने देखा? अदर कन्नड़ नहीं देखा था? हाँ, हाथ तो ऊपर करो भाई, क्या हो गया हाथ में? हाँ अभी तो देख रहे, वेरी गुड। तो देखा उसने बैम्बू ब्रिज यूज किया है, फोटो ऐसे दिया है। बैम्बू ब्रिज है, हैंड डाउन, पुट योर हैंड डाउन। ओके, बैम्बू ब्रिज है क्योंकि उधर बारिश खूब हो जाती है, इसलिए पानी भर जाता है। उधर से बच्चों को जाना है दिक्कत, इसलिए बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए कौन से ब्रिज यूज करते हैं? ब्रिज का नाम बोलो। बैम्बू ब्रिज। अभी बैम्बू बता ब्रिज। सकते ब्रिज का नाम? बैम्बू ब्रिज। सो व्हाट आर द थिंग्स यूज्ड टू मेक ए बैम्बू ब्रिज? बैम्बू ब्रिज बनाने के लिए क्या यूज किया है? व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड? मैम रस्सी और बैम्बू। मैम बैम्बू और रस्सी। बैम्बू
बैम्बू। मैम हाँ, बैम्बू के अलावा नहीं, क्योंकि बैम्बू ब्रिज इसमें नाम में भी है ना बैम्बू, है ना। बैम्बू और रोप, इसको बात के टाइप की बात के रखने के लिए रोप चाहिए। विधि काबरा, अभी शांत रहो। आपको पता है ना नेटवर्क इश्यू हो रही है, आप अंडरस्टैंड करो। बार बार ये बोलने से कुछ नहीं होता, मैम क्या करेगी, है ना। तो कितने आप कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब बैम्बू ब्रिज। सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? आज तो यही प्रॉब्लम। हाँ हाँ, चलो। अब एक और बात मैं दिखाना चाहती हूँ, अब नहीं पहले से पूछूंगी। तो एक चीज आपको समझ में आ गया, बैम्बू ब्रिज से आसाम जैसे जगह में लोग जाते हैं, बच्चे बड़े सब जाते हैं। बच्चों के बारे में क्यों बोला? क्योंकि स्कूल के बारे में बता रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों की बात है, इसलिए बच्चे बोला, बड़े भी ऐसे जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। आप सिद्धार्थ, आपने कुआं देखा है क्या? वेल कभी देखा है वेल? मैम हमने बहुत बार देखा सिद्धार्थ है, ने हम गाँव देखा? पे रोज देखते हैं। मैंने देखा है वेल। युवराज ने भी देखा है। मैंने सिद्धार्थ ने देखा है। भी नहीं देखा है। हमारे घर पे 2 कुएं हैं। मैम मेरे नानी के घर के में ही एक कुआं है, मतलब वेल। सायरा मैम, विधि, सायरा, विधि गौर, बेटा आपको इधर क्या हो गया है? क्या? हाँ? जल गई थी मैम, जल गई थी कैसे बेटा? मैम। वो कटोरे से मैं भाप ले रही थी तो पानी ठंडा हो गया था। मेरी दादी ने बोला कि पानी गर्म कर दो, ऐसे किया था। ओहो ओहो, साईराम मैम। हाँ अब तो ठीक हो गया, साईराम मैम। है ना। ओके, चेष्टा, मेरी आवाज, सायराम, चेष्टा, अरे चेष्टा भी ज्वाइन किया है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड चेष्टा। मैम आपकी आवाज क्लियर आ रही है। मैम आप रोज हो गई।
तो ये सब आज तो ये दो हो गए। आगे देख रहे होंगे। अच्छा उसको ओ मैंने नहीं वो तो क्रॉस किया था। हाँ बेटा अभी मैं देख रही हूँ। यस मैम। शिवन्या अभी Yes, ma'am. मैं लड़की दिख रही है ना। और प्रियंका मैम दिख Yes, रही है। ma'am. देखो इधर पास में प्रियंका मैम। यस मैम, वो भी अभी दिख क्लियर रही ही है। दिख रही है। ओके चलो आज अभी ना हम कुछ शेयर नहीं करेंगे बस इधर कैसे बात करेंगे। अच्छा हाँ गांव में एक वेल है कुआं है कुएं से पानी निकालते हैं। तो आपने देखा ऐसे एक व्हील है जिसमें रस्सी डालकर खींचते हैं। देखा कभी? यस मैम, हमने खींच रखा है। हाँ उसको बोल हमने देखा है हाँ कि पहले रस्सी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ खींच सकते ऐसे व्हील तरह है जैसा है उसमें डाल के खींचते हैं। या लोग कैसे करते हैं बिना व्हील टाइप का नहीं डाला है उसे कुएं से ऐसे करके चुन के पानी ऐसे खींच के लेते हैं। दोनों देखा होगा कितने बच्चों ने दोनों देखा है? हाँ तो मैम शिवन्या। हाँ आप बोलो किससे पानी निकालना इजी है घर में? वो जो व्हील टाइप से निकालना पानी निकालना इजी है नीचे से ऐसा चुप के निकालना इजी है? मैम बकेट। हाँ बकेट तो चाहिए बकेट में तो पानी भरना है। मैम वो रस्सी से खींच खींच के निकालना ज्यादा रस्सी इजी है। वो व्हील से रस्सी खींचना इजी है या हाथ से खींचना इजी है? बता। मैम रस्सी से। एक्सक्यूज मी मैम। व्हील से उस व्हील का नाम है पुल्ली। व्हाट इज द नेम ऑफ द व्हील? पुल्ली। बोलो पुल्ली। गर्वित बोलो पुल्ली। अच्छा किसकी मम्मी बात करना चाहती है? कोई बात कर रहे थे? मैम विधि का पापा हुए हैं। मैम आपकी आवाज आपका बोलिए नेटवर्क सर। आपका सर नेटवर्क आज तो बहुत खराब है मैडम। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हमको। बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। sir sorry for that I can't do anything. I changed places many times. Okay sir sorry for that. तो ऐसे मैं बात करूंगी बच्चों से ऐसे कभी नहीं मतलब हुआ है। हाँ आपकी पिछले आवाज साल इतनी कट कट के आ रही है। एक्चुअली क्या है पिछले साल कभी भी नहीं हुआ। बच्चों से तो पूछा तो पता चलेगा कि कभी भी ऐसे हुआ नहीं। इस बार मुझे पता नहीं क्या हो गया। सॉरी मैम बिल्कुल ये समझ नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली चैप्टर ही फॉर समझ नहीं आ रहा है दैट कि आप क्या सर बोल रहे आई हैं। मैं हैव कैसे चेंज मेनी समझाऊंगा प्लेस। उसको। आपकी पिक्चर भी बार बार हैंग हो रही है। मतलब आवाज इतनी कट के आ रही है कि ये एक लाइन भी समझ नहीं आ रही है कि बोल क्या रहे हैं आप। ये समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ रही है। मैडम को तो बार बार अटक अटक के आ रहा है। गर्वित यस मैम। फील हो गया ना बेटा। आज प्रॉब्लम हो रही है। देखो उसको भी प्रॉब्लम है। गर्वित भी लेट हो गया। मैम आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, क्लियर एकदम। मैम आई नो दैट बेटा। शिवन्या अभी कभी मुझे कभी पता अच्छे से है आ रही कभी कभी अच्छे से नहीं आ रही। वो आज प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करूं मैम जगह बहुत चेंज कर रही है। आपको पता है ना मैं दूसरी जगह से और नेट भी अलग अलग प्लेस में रखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको समझ में नहीं। मैम
विधि, सायरा, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा आपको एक बात समझाना है, पिछले साल ऐसे कभी भी हमारे इतना नेटवर्क इश्यू नहीं हुआ है, होता है लेकिन इतना नहीं हुआ। आप क्लास अटेंड नहीं किया है, इसलिए बाकी बच्चों को पता है। आयुषी आप बताओ बेटा, पिछले साल ऐसे ज्यादा नेटवर्क इश्यू रहती थी? नो मैम। नो। इस आज एक दिन के लिए हुआ, आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क इश्यू है तो मैम कुछ कर नहीं सकते, मैडम ने बहुत जगह चेंज कर दिया है ना। पीहू, पीहू हमें इतना प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ था ना पीहू? यस मैम, नहीं नो हुआ मैम। था। हमें वैसे प्रॉब्लम हुआ नहीं था। आज तो मैम, पता पहले नहीं कभी आज कभी हो होता गया। था, लेकिन आज तो ज्यादा ही हो गया। आज तो जो ज्यादा हो गया, कभी कभार होता ही था पिछले साल, लेकिन इतना नहीं होता था। चलो विधि, साईराम विधि, यस मैम। फिर जाना है देखो, अब आज बहुत गड़बड़ है बेटा, आपको नहीं समझ में आया तो कहेंगे। आपको फिर से एक बात बता, तो आसाम के बच्चे कैसे से आप ओबीसी लोगे ऐसा नहीं है। माइक ऑन करके बोलो बेटा। विधि, 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 मैम बैम्बू ब्रिज। यस मैम। हाँ शिवम क्या बोल रहे बेटा? शिवम, साईराम। मैम बैम्बू के ब्रिज से। हाँ बैम्बू ब्रिज, हाँ उसको तो बहुत अच्छे से शिवम आपको आपने देखा भी होगा ना असम में। यस मैम। हाँ उसने देखा भी है असम में। अच्छा विधि, एक तो ये बात समझ में आ गया क्या, असम में लोग मैम हमारे कोलकाता के घर में बड़े हुए हैं बैम्बू के पेड़। हाँ बैम्बू ब्रिज, वो समझ में आया क्या? यस। हाँ हाँ। इसके बाद हमने ये बात की, युवराज, साईराम, युवराज, कितने बच्चों को बैम्बू ब्रिज के बारे में समझ में आ गया? हाथ ऊपर करो। ओके, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। अब इसके बाद हमने बोला है पुल्ली के बारे में। पुल्ली एक व्हील जैसा है, वो घूमता है। पुल्ली में हम रस्सी डालकर उसमें बाल्टी बकेट बांध के हम उससे कुआं से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दो तरीके से लोग कुएं से पानी निकालते हैं, बिना पुल्ली से और पुल्ली की हेल्प से। उसमें कौन सा इजी होगा? पुल्ली यूज करके पानी निकालना इजी रहेगा, या हम झुक के ऐसे रस्सी खींच खींच के ऊपर की तरफ खींच खींच के निकालना इजी रहेगा? कौन सा इजी रहेगा? पुल्ली से। हाँ ये देखो, पुल्ली से है ना। एक पुल्ली एक चीज है, उससे हमारा काम इफर्ट को इजी करते हैं ना। हाँ, और फास्ट भी कर सकते, जल्दी निकाल सकते पानी, टाइम कम लगता है उसमें। तो अभी सुनाई दे रही है विधि? आपसे मैं पहले पूछूंगी क्योंकि विधि फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो। हाँ ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया होगा। आनंद आपको समझ में आ गया ना? यस मैम आ गया। मैम पर हमारे गांव में तो वो हैंडपंप से कुआं कनेक्ट है। हाँ वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ उससे प्रॉब्लम नहीं। जो कुएं से ऐसे डायरेक्ट पानी निकालने की सिस्टम है, ऐसे बाल्टी से और रस्सी बांध के बाल्टी में पानी भर के निकालना पड़ता है। लेकिन वो ऐसे भी व्हील के साथ मीन्स पुल्ली के साथ हो सकता है, और ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर पुल्ली यूज किया तो काम आराम से हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है, हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है ना, जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ये पुल्ली, पुल्ली के बारे में क्यों बताया?
क्योंकि ये पुली बहुत सारे जगह में यूज करते हैं। उसके वीडियो मुझे दिखाना था, लेकिन आज मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि नेटवर्क इश्यू बहुत है। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में हम ये वीडियो देखेंगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आज नेटवर्क आपको वीडियो दिखाना तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। शेयर करने से तो हम आउट हो जाएंगे। आज वैसे नेट चल रहा है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। ये पुली बहुत जगह में, आपने क्रेन देखा है कभी? क्रेन, हाँ, क्रेन किसके लिए यूज करते हैं इलेश? यस मैम। हाँ, पत्थर उठाने के लिए। हाँ, उठाने को, बहुत हेवी थिंग्स को उठाने के लिए, है ना? टू लिफ्ट Yes, ma'am. हेवी। अर्जुन करेक्ट है ना? किस काम के लिए है? मैम बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए। पत्थरों को उठाने के लिए। तो आप अभी ध्यान से देखना, जब भी ये क्रेन आपके सामने से जाते, आप देखना है कि उसके ऊपर कुछ है, व्हील है, व्हील टाइप का उसमें पुल्ली रहता है, आप देखना। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इसमें पुल्ली इसलिए लगाया है, काम इजली हो जाए। वी कैन डू द वर्क इजली एंड फास्टर। जल्दी भी कर सकते हैं, इजली भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ये पुल्ली अटैच किया हुआ है। तो आपको देखना है, अभी देखो कहीं भी पहाड़ी एरिया में बहुत माउंटेन्स है, माउंटेन के नीचे बहुत गहराई है, नदी होगी, बहुत डीप रिवर होंगे, दो माउंटेन को क्रॉस करके बच्चों को जाना है। तो उधर एक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, क्या है पता है? ट्रॉली। आपने सुना कभी ट्रॉली? युवराज ने सुना क्या कभी ट्रॉली? मैम मैंने सुना है, पीहू ने। पीहू ने सुना है ना ट्रॉली? हाँ, वेरी गुड दिलेश। ट्रॉली जो है, ट्रॉली एक बॉक्स रहता है, उसको एक, सपोज हम दो माउंटेन की, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन की तरफ जाना है, तो दोनों माउंटेन की साइड में बड़े बड़े पत्थर में या बड़े बड़े ट्रीज में ये देखो रोप, आयरन रोप से बांध देना है। आयरन रोप से बांधेंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, नहीं तो वो रस्सी टूट जाएगी। टूट गए तो क्या होगा? वो बॉक्स के अंदर लोग बैठकर दूसरे साइड में पार कर रहे हैं, तो टूट गया तो बहुत डेंजरस होगा ना, टूट के गिरा तो। इसलिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, इसलिए आयरन रोप यूज करते हैं। अब मान लो एक पहाड़, मेरे पास पिक्चर है, अभी भी शेयर नहीं कर सकते क्योंकि मान लो इधर एक पहाड़ है और एक पहाड़ इधर, ये दोनों पहाड़ मान लो, ये पेपर दिख रहे, फोल्ड दिख रहे, देवांशी दिख रहा है? एक हिल है, एक माउंटेन है, एक माउंटेन यही है। ये नीचे मान लो, नीचे एकदम डीप जगह है या रिवर है डीप, तो वैली है, उधर से जाना है। हम माउंटेन से उधर के नहीं जा सकते, उधर के नीचे से आके फिर माउंटेन चढ़कर इधर नहीं आ सकते। तो मान लो मुझे इस माउंटेन से इस माउंटेन तक आना है, तो उधर क्या करते लोग, माउंटेन में बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उस पत्थर में या बहुत बड़े बड़े पेड़ है, उसके मोटे तने में आयरन ड्रॉप बांधेंगे, ऐसे इधर से इधर तक एक रस्सी। रस्सी बांधने के बाद उस रस्सी में, कौन सी रस्सी है? उस रस्सी किससे बना हुआ है? आयरन से। किससे बना हुआ है युवराज? युवराज स्टिल बैठे, उसके भी मैम आयरन से। आयरन ड्रॉप रहते तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आयरन ड्रॉप बांधा, अब रस्सी इधर से इधर तक है। अब ये बॉक्स अटैच करेंगे, बॉक्स मतलब हमारा जो है हमारी ट्रॉली, वो बॉक्स से, बॉक्स को ये रस्सी में अटैच करेंगे। उस रस्सी को अब मैं नीचे रख रही हूँ, अटैच करेंगे। अटैच मैंने, देखो ऐसे रस्सी है, रस्सी में मैंने ये ट्रॉली को इधर बांध के रखा, रस्सी दिख रहा है हमारे, देखो ये रस्सी है, रस्सी को मैंने इधर एक बॉक्स में टांग दिया। टांगने से ये ट्रॉली मूव नहीं करेंगे, तो मूव करने के लिए हम
ये ट्रॉली को पुली के साथ अटैच करते हैं। किसके साथ अटैच करना पड़ेगा देवांशी? पुली के साथ। पुली के स्पेलिंग भी हम याद करेंगे, ठीक है, बाद में। अभी देखो सिद्धार्थ, तो पुली के साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा, पुली आराम से रोप से एक साइड से दूसरे साइड में जाएंगे। आगे बात समझ में? तो हम एक पिक्चर कल देखेंगे शेयर करके, आज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि देख नहीं पाएंगे। सो अ पुली इज यूज्ड to move the trolley easily across the rope. आयरन रोप से आराम से मूव करने के लिए ट्रॉली पुली की हेल्प से रोप में बांधना पड़ता है। इतना आगे समझ में? कितना आ गया समझ में? हम इतना ही सीखेंगे आज। 1 मिनट में शेयर करने की कोशिश करो। 1 मिनट अभी आउट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार वो शेयर, मुझे दिखाने का पिक्चर, अभी पिक्चर ही दिखाऊंगी। मेरे पास एक पिक्चर है, अब आपको दिखाऊंगी। ये क्या है गर्वित, सॉरी, ये क्या है गर्वित? गर्वित नहीं है। सिद्धार्थ, ये क्या है? बैम्बू ब्रिज। बैम्बू ब्रिज। हाँ, आप तो सुनेंगे। ये दिख रहा है क्या आपको? यस मैम, यस मैम। विधि का आपको दिखाई दे रही है? आप विधि का को भी दिख रहे हैं ना? पुली। हाँ, पुली है। ये देखो, ये रस्सी भी डाला है ना, ये पुली। अब आप देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? वेल है। वेल से देखो पानी निकाल रहा है, रस्सी डाल के। इसमें पुली यूज किया कि नहीं? पुली यूज नहीं किया। अभी देखो इसमें ये क्या है? ये क्या है? फर्स्ट पिक्चर में भी कुआं से पानी निकाल रहे, सेकंड पिक्चर में भी कुआं से पानी निकाल रहे हैं। इसमें इजली हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट या सेकंड से निकाला है। हाँ, सेकंड पिक्चर समझ में। बस यही भी दिखाना चाहती थी। ओके, हम अपन रस्सी से निकालते हैं ना, हाँ तो उसमें झुकते तो गिर भी सकते हैं अपन। हाँ, वो ध्यान से बैलेंस होना चाहिए, ध्यान से करना पड़ेगा, है ना? इसलिए छोटे बच्चे नहीं निकालते। ठीक है, अभी इतना क्लियर हो गया है। तो वी आर गोइंग टू, बेटा अभी 1 मिनट रुको, मैं अटेंडेंस लेती हूँ। एक ध्यान से सुनो, अटेंडेंस लेने से पहले मैं लास्ट में ही अटेंडेंस लूंगी। अटेंडेंस लेने से पहले कोई भी आना, सिर्फ शांति पाठ करने के बाद हम क्लास लीव करेंगे। ओके, नाउ वी विल डू शांति पाठ। यस, कौन पूछ रहे बेटा? पूछो। मैम कुछ बताना चाहती है। बताओ ना। मैम मैंने ना अपने मन से हिंदी की एक पोयम लिखी है। वेरी गुड, सुना दो। तितली के ऊपर है। तितली है रंग बिरंगी, पंख इसके रंग बिरंगे, उड़ जाती है आसमान में। तितली है ये रंग बिरंगी, फूलों पर ये बैठकर सबका मन बहलाती है। हरे पीले नीले गुलाबी लाल पंख लहराती है, उसमें ही लगती है सुंदर है। तितली है ये रंग बिरंगी। वेरी गुड पीहू, वेरी गुड। सब इसके लिए क्लैपिंग करो और सभी बच्चे ऐसे लिखते रहो, है ना? सब बच्चे लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडेस क्लास बाय शांति पाठ। ओम शांति शांति। Sairam, dear children, now you can leave the class. Bye bye, ma'am. Bye, ma'am.